देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लगातार विपक्ष हल्ला बोल रहा है। कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए विधायकों की खरीद फरोख्त में उपयोग किए जा रहे पैसे का बोझ आम जनों पर डालने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह ने पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जनता से जीएसटी और अन्य माध्यम से जो पैसा वसूला जा रहा है उसको बीजेपी दो चीजों में खर्च कर रही है। पंकज सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक बीजेपी ने 6300 करोड़ रुपए खर्च कर देश भर में 277 विधायक खरीदे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है और उस पैसे को कहां रख रहे हैं, ये देश के सामने एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पंकज सिंह ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने चंद्र उद्योगपति और अपने दोस्तों का 10,72,000 करोड़ रुपए माफ किया है, उसकी भरपाई जनता से की जा रही है। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश भर में बीजेपी चुनी हुई सरकारों पर ईडी और सीबीआई की रेड डालकर दबाव बना रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई की जांच मोदी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त बीजेपी नेताओं के खिलाफ। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने देश की सरकार से सवाल उठाए हैं कि किस तरीके से देश के अंदर विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए भारतीय जनता पार्टी आम जनता पे बोझ डाल रही है। महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और दूसरी तरफ ये जनता से जो पैसा जीएसटी के माध्यम से, अन्य माध्यम से जो ये कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, उस पैसे को ये दो चीज़ों में खर्च कर रहे हैं। पहली चीज़ है विधायक खरीदने के मामले में ये खर्च कर रहे हैं। अब तक इनने 277 विधायक खरीद लिए, करीब 6300 करोड़ रुपए का ये मामला। ये पैसा कहाँ से आता है, ये पैसा कहाँ ये रखते हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जो ये चंद उद्योगपतियों का, अपने मित्रों का, दोस्तों का मोदी जी ने 10,72,000 करोड़ रुपए माफ़ किया है, ये जनता पे बोझ डालकर उसका टैक्स का पैसा, उसका ईमानदारी का पैसा, ये जो चंद पूंजीपतियों को कर्जा माफ़ करते हैं, ये खेल कब तक चलेगा। और तीसरी बात, विधायकों पे दबाव डालने के लिए जो चुनी हुई सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें, उन पे ये ईडी की, सीबीआई की रेड डालते हैं, उन पे दबाव बनाते हैं, फिर खरीद फरोख्त करते हैं। तो ये सीबीआई और ईडी की जांच, ये जो अन्य जगहों पे भ्रष्टाचार है उन पे कब होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पे कब होगा। क्योंकि अभी हाल का मामला है कि 50 लोगों की मौत हो गई गुजरात में शराबबंदी के बाद, वहाँ पे शराब पीने के चलते। तो भाजपा के उनके एक मित्र हैं बड़े उद्योगपति, उनके निजी जो पोर्ट है उसमें 22,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स मिला, उस पर कब सीबीआई जांच होगी, कब कार्रवाई होगी। जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो गिर गया, ढह गया, 5 दिन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जी ने खुद किया था, उन पे कब जांच होगी, कब कार्रवाई होगी। तो सीबीआई और ईडी का डर केवल विपक्ष के लोगों को डराने, सरकार गिराने के लिए बस मत करिए। आप सही में भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए करिए। आप लाल किले से खाली घोषणा करते हैं, भ्रष्टाचार के प्रति आप खाली द्वेष की भावना रखने वाले, सरकार गिराने वाली बात रखते हैं। आप सही मायनों में भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। अगर लड़ना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ भी करिए, अन्य लोगों के खिलाफ भी करिए, अपने मित्रों के खिलाफ भी करिए। सीबीआई, ईडी और आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय इकाई से लेकर प्रदेश इकाई तक सब लोग लगातार सड़क पे हैं। ये आज की जो प्रेस वार्ता है न केवल मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रही, बल्कि पूरे देश के सभी राजधानी के मुख्यालयों पे हो रही है। आम आदमी पार्टी जल्द ही अपने आगामी कदम बढ़ाएगी। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का देश के अंदर विस्तार हो रहा है, और ये लड़ाई पहले होता था कि मोदी वर्सेस कौन, मोदी वर्सेस कौन, आज जनता खुद कह रही है मोदी वर्सेस केजरीवाल। तो भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, चूँकि दिल्ली के मॉडल की तारीफ पूरे देश में हो रही है। और जो भ्रष्टाचार के ये झूठे आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास अन्य दलों में चल गए होंगे, अन्य जगहों पे चल गए होंगे। आम आदमी पार्टी क्रांतिकारियों की पार्टी है, कट्टर देशभक्तों की पार्टी है। इस पार्टी के लोगों में ये खेल नहीं चलने वाला है। इस खेल का उजागर आम आदमी पार्टी करेगी। जनता के बीच हम जाएंगे, आंदोलन भी करेंगे, जनता को सही जगहों पे जो उनके तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए, आगामी चुनावों में जहां वोट डालना चाहिए, उसके लिए हम जागरूक भी करेंगे।